जब फाड़ने की बात आ रही है तो आई थिंक गौरव इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू हिज ब्रेन। ये एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पे दिमाग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। yes. यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आसपास ही देखती हूँ तो मुझे बस वो ट्रॉमा याद आ जाता है कि वो चोट लगी थी और अभी भी निशान है, इतने साल हो गए। हाय, दिस इज अविका गौर और मैं जाने वाली हूँ खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में। डर का नया दौर आने वाला है। So keep watching me and keep loving me, and right now you're watching Filmy Beat. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट और खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन की सबसे पहली खिलाड़ी अविका दोबारा से खतरों में। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच। दोबारा से खतरों में सुन के मुझे ऐसा लगने लगी कि यार बड़ा डिफिकल्ट होता है ना बोलना कलर्स को। फिर से मैं आ गई हूँ। बट नाउ यू आर सीनियर इन दिस फॉर द न्यू कमर्स। देखो, हाँ, बोलने के लिए तो हूँ सीनियर, Yes. मानना पड़ेगा, बट अपने सीजन में तो पहली हुई थी ना एलिमिनेट। तो रियलिटी चेक वो भी तो होना चाहिए ना दिमाग में। यू स्टिल रिमेम्बर कि मैं पहली ही इविक्ट हो गई थी यार। तो मैं इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गई हाँ. थी कि मैं तो सब कर सकती हूँ, हाँ. किस चीज से डर लगेगा, और पहली निकल आ गई तो ये तो याद रहने वाला है। कैसे बोल अच्छा, सकती हूँ? मुझे याद है हर्ष और भारती गए हुए हाँ. थे एक सीजन में, सीजन 8 में आई गेस, 9 में। वही था हमारा सीजन। ओके, आप ही के साथ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने भी कलश पे ही शादी की है तो अपने पति के साथ, मिलिंद के साथ आप जाएं? देखो, हाँ, मैं मना नहीं कर सकती हूँ कलर्स को, लेकिन वो तो कर ही सकता है। मतलब उसने वो मना कर दामाद दिया। है, वो दामाद है। ओके। और मना करने से पहले आई थिंक बहुत सारे कमिटमेंट्स है उसके भी, जो स्पेशली ड्यूरिंग पति पत्नी पंगा काफी कुछ डिले हुआ था। एंड ही इज ऑल्सो अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर एट अगोड़ा राइट नाउ इन बैंकॉक, सो ही हैज टू बी देयर। एंड अगर मौका मिला कि वो मुझे ऐसा सरप्राइज करे तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि ऐसा वो आए 3-4 दिन, मुझे ऐसा कंपनी मिले। कॉकरोचेस वो भी तो झेले, मैं अकेले क्यों झेलूं? बट जितनी जैसी उसकी बॉडी है, जो फिजिक वो लेकर चलता है, he's जितना more उसने deserving maintain for the किया है, show. मुझे लगता है वो फाड़ देगा अगर आएगा तो। अगर वो होता ना, मतलब मैं तो फिर होती ही नहीं। किसे टफ देता वो, ऋत्विक को या करण भाई को? आई थिंक दोनों को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द हाँ. डे नॉट जस्ट फिजिकली, ये एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पे दिमाग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। yes. यू हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड यू नो द लेवल ऑफ आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब आप नहीं कर पाओगे ऐसे रैट्स के बीच में अगर आपका दिमाग नहीं काम करेगा तब। तो आई थिंक मिलिंद तो वो तो बहुत क्रेजी कर देता। ये जो नए लोग जा रहे हैं, जैसे शगुन जा रही है, गौरव जा रहे हैं, रूहानिका जा रही है, इनमें से कौन, अविनाश मिश्रा जा रहा है, इनमें से कौन आपको लग रहा है फरहाना भट्ट की यार ये शायद वीक पड़ जाएगा और ये तो फाड़ देंगे? आई थिंक जब फाड़ने की बात आ रही है तो आई थिंक गौरव इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू हिज ब्रेन। एंड आई थिंक वो एक मेंटल सेननेस होनी एक ऐसे शो में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और फिजिकली भी ऑफ कोर्स। आई थिंक वी हैव ऑल सीन हिम ओवर द इयर्स एंड द वे ही हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ। मेरे को लगता है कि भाई ये तो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वीकनेस, मैं नहीं कहूँगी कि कोई एक वीक है, लेकिन मैं जब बहुत यंग थी, जब मैंने खतरों के खिलाड़ी किया था सीजन 9, तब मेरे लिए सब कुछ बहुत नया नया था। एंड तब आई थिंक मेरे साथ हैंड होल्डिंग की गई थी भारती ने, जैस्मिन ने, अली ने, पुनीत ने, इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। सो आई थिंक आई वुड वांट टू बी देयर फॉर रूहानिका फॉर दैट, बिकॉज शी इज़ वेरी यंग एंड इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी कि मैं जब आई थी तब मैं ऐसी थी, छोटी सी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, और मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट मिला था, आई वुड वांट टू डू दैट फॉर हर। अच्छा, टेल मी वन थिंग, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब उस शो का वापस से हिस्सा बनते हैं तो पुरानी चीजें याद आती है। कोई एक ऐसा स्टंट, कोई एक ऐसी चीज जो आपको याद आ रही है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ. बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन एक मेरे साथ जो मेरे ही साथ स्टंट हो गया था वो थी मेरी इंजरी। और आई स्टिल हैव मार्क्स ऑन माई फीट एंड कॉकरोचेस और वाइल्ड एंट्स ने जो मेरे साथ अत्याचार किया था वो अभी भी याद आता है। और आई थिंक उस चीज़ का एक ट्रॉमा बन चुका है मेरे दिमाग में। कॉकरोचेस और वाइल्ड एंट्स मैं आसपास ही देखती हूँ तो मुझे बस वो ट्रॉमा याद आ जाता है कि वो चोट लगी थी और अभी भी निशान है, इतने साल हो गए फिर भी निशान है। तो आई थिंक वो एक
चीज़ है जो मुझे बहुत ही बुरी लगती है, बट एट द सेम टाइम जब वो मार्क्स देखती हूँ मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड फील भी होता है, क्योंकि उस इंजरी के बाद भी मैंने 3-4 स्टंट्स किए थे। Correct. तो आई थिंक दैट इज़ दैट अचीवमेंट जो मुझे फील होती है जब मैं वो मार्क्स और स्कार्स देखती हूँ। एंड आई थिंक हमारे सीज़न में ना हमने बहुत प्यारे रिश्ते बनाए। कोई ज़रूरत नहीं थी हर्ष भारती को, जैस्मिन को, अली को या पुनीत को या आदित्य को कि मेरा इतना ख्याल रखें, बट सबने मेरा बहुत ख्याल रखा था। और बिकॉज ऑफ द इंजरी एंड बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट, दे ऑलवेज फेल्ट कि ये बेचारी कैसे करेगी, कैसे हेल्प करें इसकी। तो हर कोई एट ऑल पॉइंट्स मुझे पूछता रहता था कि डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनी हेल्प, और सबने अपना बच्चा माना था। सो आई थिंक दोज कनेक्शंस विल स्टे फॉर एवर। कई बार शो में जाते हैं तो ग्रुप्स बन जाते हैं, इस बार भी हैं ग्रुप सीनियर्स और जूनियर, ये तो खुलेआम ग्रुप है, तो क्या आपको लग रहा है कि कौन होगा जो बहुत सीनियरिटी झाड़ेगा वहां पे? बी रियल प्लीज। सीनियरिटी कि भाई हमने किया हुआ है, हम बता रहे वैसा करो। देखो आई ऑनेस्टली फील कि जिन्होंने मतलब जो सेमीफाइनल तक या जो बिल्कुल आगे तक गया है उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, करण वाही, ऋत्विक, रुबीना, जैस्मिन, ये सारे लोग बहुत आगे तक शो में, विशाल, आई थिंक ये लोग बहुत आगे तक गए थे शो में। तो मैं तो उनके सामने मतलब फर्स्ट एलिमिनेशन वाली हूँ, तो मुझे तो उनकी सुननी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील दैट मेरे पास भी खुद का दिमाग है। Correct. और जो नए लोग आ रहे हैं उनके पास भी उनका दिमाग है, तो हम लगाएंगे थोड़ा दिमाग। अच्छा, क्योंकि गौरव के साथ आपने शुरू किया था कलश में, गौरव वाज आल्सो स्टार्टिंग, आपकी भी शुरुआत थी, यू वर वेरी यंग, तो कुछ याद है गौरव के साथ पुरानी मुझे मुलाकात? बस इतना याद है कि यामी और गौरव दोनों अपना एक शो प्रमोट कर रहे थे और मैं बालिका वधू प्रमोट कर रही थी, और हम एज अ होल कलर्स को प्रमोट कर रहे थे। और मुझे बस ऐसा याद है कि प्रमोशंस में जब भी मैं उनको देखती थी मुझे ये लगता था कितना हैंडसम है ना ये लड़का, ऐसा। That's all the memory I have। मुझे उसके अलावा हमने क्या बात की, क्या हमने बोला, मुझे कुछ याद नहीं है, ना ही मुझे हमारा इंटरेक्शन याद है। मुझे बस इतना याद है कि हाय कितना सुंदर लड़का है, that's all। ओके, तो गौरव के साथ, गौरव का आपने बिग बॉस की भी जर्नी देखी होगी, गौरव के साथ फरहाना भी जा रही है, और बहुत पोलाइटली गौरव ने ये भी कहा था कि आ रही है, अच्छा है, पुराने सीजन से आ रही है, ही इज ऑलवेज बिलीव इन कि सॉर्ट करके खत्म करके आगे बढ़ते, लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी। टॉकिंग अबाउट यू, बहुत आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, आपने कभी ऐसा किसी केस का हिस्सा नहीं रही हो? लास्ट टू लास्ट सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आसिम की भी लड़ाई हो गई थी और वो शो से वॉकआउट कर गया था। ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे? सच बताओ, हाँ, पॉपकॉर्न लेकर बैठूंगी, एंटरटेनमेंट का मजा लूंगी। सही में यार, आई लव एंटरटेनमेंट। ओके, और चाहे वो ऐसा कुछ हो रहा हो, दो लोगों के बीच में हो रहा हो, मैं सच में मजे लूंगी। बट अगर वो लाइंस क्रॉस हो रही है, जैसे आपने बताया 2 सीजन पहले जो आसिम वाला एक किस्सा हुआ था रोहित शेट्टी सर के साथ, इट वॉज अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल। सो जब ऐसा कुछ होगा तो देन आई वुड डेफिनेटली हैव अ वॉइस एंड एन ओपिनियन। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर दो लोगों के आपस में कुछ चल रहा है तो मैं सच में एंटरटेनमेंट का मजा लूंगी, बिकॉज आई एम दैट ऑडियंस जिसे बिग बॉस देखना बहुत पसंद है, जिससे झगड़े देखना बहुत पसंद है, तो मुझे तो ऐसे एंटरटेनमेंट चाहिए।